हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर की हमारी सीरीज चल रही थी और कल का सेशन हमारा किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाया था। आज हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे और आज हमारा थर्ड सेशन है जो वो लेंगे। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के जो क्वेश्चन हैं मैथ्स के, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे बी को। तो ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में, यानी ए प्लस बी कितने दिन में, 20 दिन में। और क्या गिवन है, ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो ये चीज हमें गिवन है, हमें निकालना है कि बी अकेला कितने दिन में उस काम को करेगा। तो टाइम और वर्क से ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको जो मेथड बताया हुआ है वो है हमारा एलसीएम मेथड। इनका हम एलसीएम लेंगे जो आ जाएगा 60। अब 32 जा 60, 23 जा 60, तो ये क्या आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है। अब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी 3, और सिर्फ ए की एफिशिएंसी की बात करूं तो कितनी है, 2। तो मैं बी की एफिशिएंसी निकाल लूंगा ए की जगह 2 पुट करके, तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो बी की एफिशिएंसी निकल के आ गई 1, यानी जो बी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 60 एक काम कर रहा है। तो 60 काम को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। तो बी का कितने दिन में काम करेगा, 60 काम है एक की एफिशिएंसी से 60 दिन। तो 60 डेज विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेकंड में क्या गिवन है आपको, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 थी और उसका मासिक व्यय 8,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 10% और उसके व्यय में 8% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। एक क्या गिवन है, मंथली इनकम गिवन है एक व्यक्ति की कितनी, 12,000, और मंथली जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 8,000। वो कह रहा है अगले साल उसकी इनकम में तो 10% इंक्रीज होगी और उसका जो एक्सपेंडिचर है 8% इंक्रीज हुआ, तो उसकी जो सेविंग है वो कितनी इंक्रीज हुई। तो हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, क्या इनकम है 12,000 और एक्सपेंडिचर गिवन है 8,000। ठीक है, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है कि अगले साल इनकम तो 10% इंक्रीज होगी और एक्सपेंडिचर 8%। इनकम कितनी होगी, 10% इंक्रीज और एक्सपेंडिचर 8% इंक्रीज हो गया। तो वो कह रहा है कि उसकी जो बचत है वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई। पहले बचत कितनी थी, तो जब भी आपको सेविंग निकालनी हो तो किसके इक्वल आएगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही आएगी आपकी बचत। इनकम कितनी थी, 12,000, एक्सपेंडिचर 8, तो बचत कितनी निकल आई, 4,000। और बात करो अगर परसेंटेज की, तो 10% क्या था, इनकम इंक्रीज हुई है नेक्स्ट ईयर और 8% एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ। अब पूछे सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, इसके लिए आपको सेविंग निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बेसिक मेथड से सिखा देता हूँ। बेसिक मेथड क्या कहता है हमारा, इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, 10%, यानी 12,000 का 10% निकालूंगा, कितना आ गया, 1200। 1200 क्या है, इंक्रीज होगी अगले साल, पहले कितनी थी, 10,000।
1200 इंक्रीज होगी तो कितनी आ गई? 11,200। ये आ गई न्यू इनकम नेक्स्ट ईयर यानी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसने कहा कि 10% आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो 12,000 का 10% आ गया 1200, तो अगले साल इनकम कितनी आ गई? सॉरी, यहाँ आ जाएगा आपका 12,000, तो इनकम आ जाएगी 13,200। तो नई इनकम आ गई 13,200। अब एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ? 8%। किसका? 8,000 का। तो 8,000 का 8% निकाल लेंगे, कितना आ गया? 640। तो कितना इंक्रीज हो गया? 8,000 था पहले, 640 इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया? 8,640। ये आ गया न्यू एक्सपेंडिचर या फिर नेक्स्ट ईयर जो एक्सपेंडिचर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे लास्ट स्टेप की तरफ। हमें क्या चाहिए? न्यू सेविंग्स। पहले सेविंग कितनी हो रही थी? 12,000 इनकम थी, 8,000 का एक्सपेंडिचर था, यानी 8,000 का खर्चा था, 4,000 की सेविंग हो रही थी। अब इनकम कितनी होगी? 13,200, एक्सपेंडिचर 8,640, तो सेविंग कितनी आ जाएगी? अब 3200 तो यहाँ से आपका आ जाएगा, 10,000 लूँ, और यहाँ आ गया आपका, इसमें से बचा 360, यानी 3200 प्लस में 360, ये होगा आपका 1360, 13,200, 8640, ये आ गया आपका 60, ये आ गया 5, और ये 4560। तो नया जो एक्सपेंडिचर आ गया आपका, सॉरी नई जो सेविंग आ गई यानी बचत कितनी आ गई? 4,560। तो अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपकी बचत कितने % बढ़ गई? पहले कितनी थी बचत हमारी? अगर इनका डिफरेंस निकाल लूं 4,000, अब कितनी होगी? 4560। तो कितने % इंक्रीज होगी? 4,000 से 4560, यानी 560 इंक्रीज होगी। किसमें? 4,000 में। इंटू 100 परसेंटेज निकालना आप जानते ही हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ कितना निकल के आ गया? 14%। तो 14% विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल और सबसे बेसिक मेथड। लेकिन ये मेथड क्या है? आपका टाइम कंज्यूमिंग है। अब मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट मेथड जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। क्या गिवन है हमें? 10% पहले क्या था? सॉरी, जो आपका क्या था? इनकम थी 12,000, किसके इक्वल थी? 8,000 प्लस 4,000, यही गिवन था। अब 12,000 कितना बढ़ गया? 10%, 8,000 8, तो 4,000 कितना बढ़ेगा? आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 1,20,000, या फिर ये परसेंट ले लें आप, कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाएगी, परसेंट में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 12,000 का 10% 1200, और 8,000 का आपका 640। अब 4,000 का x%, तो 4,000 का x% कैसे निकलेगा? 4,000 इंटू x%, कितना आ गया? 40x प्लस में 40x। तो 1200 में से इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 560, यहाँ आ गया 40x, तो x इक्वल्स टू 560 डिवाइड बाय 40, ये आ गया 14% आप। तो देख सकते हैं ये शॉर्टकट मेथड है जो आपका 14% आपका आंसर आ रहा है, और जो बेसिक मेथड था उससे भी 14% आ रहा है। मतलब वो मेथड आपका टाइम कंज्यूमिंग और एक बहुत बड़ा मेथड है, वो मैंने आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बताया। बाकी आपको इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से ही आंसर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ इतना मेथड है आपका, आधी कैलकुलेशन आप दिमाग में ही कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो अगर तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए,
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में कह रहे हैं ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची और बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए इसे सी को बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है ये सक्सेसिव केस से रिलेटेड है। मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको सक्सेसिव केस कराया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक ना देखा हो तो उसे जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको सक्सेसिव केस क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ भी समझाने जा रहा हूँ अब आपको, लेकिन डिटेल में अगर इसे समझना चाहते हैं तो आप हमारे उस सेशन को देख सकते हैं। तो क्या गिवन है इसमें, ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पे बेची। 25% कितना होता है, 1/4। परसेंटेज का भी मैंने आपको चैप्टर कराया है, तब ये चीज समझाई थी। तो 4 की थी ए की और एक प्रॉफिट पे, यानी 4 से 5 में बेची। और बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करने के लिए इसे सी को बेच दिया। बी ने सी को बेचा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितना % लाभ कमाया। तो मैं लेट करता हूँ, बी ने एक्स से वाई में बेच दिया, यानी बी के लिए एक्स की थी और वाई में बेच दिया। अब चलते हैं आगे। आगे कह रहा है यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य है 30% अधिक है। अब आ जाएगी यहाँ लाइन जो हमारा सक्सेसिव केस कहता है। सी का क्रय मूल्य क्या होगा, सी का क्रय मूल्य जो बी, जिस मूल्य पे बी ने सी को बेची थी, तो ये हो जाएगा आपका कितना कह रहा है पहले वो समझाऊंगा। सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से क्या है, 30% अधिक है। यानी ए का क्रय मूल्य अगर 10 है तो सी का क्या होगा 13, 30% अधिक हो गया, क्योंकि 30% आप जानते हैं क्या होता है, 3/10। अगर ए की वस्तु 10 में आई है तो वो कितने में बेचेगा, 13 में। तो ए का तो यहाँ आ गया और सी का आ गया 13। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चाहे तो आप यहाँ काट सकते हैं, 2 से यहाँ कट जाएगा और 2 से यहाँ। अब क्या होगा, 5y की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 5 के साथ, यानी 25y आ जाएगा। और 13 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ और x के साथ, तो ये आ गया आपका 26x। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो x से y निकालना हमें, तो x/y कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है 25, y आ गया 26। तो x/y आ गया 25 से 25/26। इसका क्या मतलब है, b की वो वस्तु कितने की थी, 25 की, और उसने बेची कितनी, 26 में। तो कितने % लाभ कमाया, एक का लाभ किसके रिस्पेक्ट में, 25 × 100, ये आ गया 4%। यानी b ने जो c को वस्तु बेची वो 4% के लाभ पे बेची। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ सक्सेसिव केस हमने यूज किया, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर अभी तक आपने सक्सेसिव केस की हमारी वीडियो ना देखी हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसके बाद आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारे कक्षा की 5 लड़कियों का वजन 49, 42, 61, 55 और 58 है। इन 5 लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें। तो एक आसान क्वेश्चन है आपका ये। एवरेज क्या होता है हमारा, यानी औसत का फॉर्मूला, टोटल सम जितने भी आपको वैल्यूज गिवन है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। कितनी वैल्यूज गिवन है, सम ऑफ वैल्यूज, क्या क्या वैल्यू गिवन है हमें, 49 प्लस 42 प्लस में 61 प्लस 55 और 58, और टोटल है कितनी, 5।
तो इसका सम कर देंगे सबसे पहले, 11 और 1 12 और 5 17 और 8 25 का 5, अब आ जाए आपका 2, ये हो गया 10 और 6 16 और 5 21 और 5 26, तो सम आ गया आपका 265 डिवाइड बाय 5, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 53। तो इसका औसत कितना निकल आया हमारा 53, तो 53 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो एक आसान क्वेश्चन था ये, औसत से रिलेटेड, सिंपल आपको एवरेज का यानी औसत का फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सेकेंड है प्लस टेंजेंट है इज इक्वल टू 3 तो कोस है किसके बराबर है। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ट्रिग्नोमेट्री के 1-2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से करें, अगर इस चैप्टर को आपको करना है अच्छे से तो इससे रिलेटेड भी हमने सेशन लिए हैं, हमारे चैनल पे जाके आप उसे देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें गिवन है सेकेंड है प्लस टेंजेंट है इज इक्वल टू 3, और निकालना क्या है कोस ए, कोस ए निकालना है हमें। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जब भी आपको सेकेंड है प्लस टेंजेंट है कुछ भी दिया हो, यहाँ तो 3 गिवन है, लेट करो x गिवन है, तो इस फॉर्मूले को आप एक बार नोट जरूर करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सेकेंड है प्लस टेंजेंट है बराबर, अगर x गिवन है तो सेकेंड है माइनस टेंजेंट है क्या हो जाता है 1/x। तो इस चीज को आप जरूर नोट करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी कि अगर सेकेंड है प्लस टेंजेंट है इक्वल टू x गिवन है तो सेकेंड है माइनस टेंजेंट है क्या हो जाता है 1/x। अब ये हुआ क्यों, ये चीज भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो, सेकेंड स्क्वायर है प्लस टेंजेंट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, और ये किसका फॉर्मूला है अगर आप ध्यान से देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला अगर वो लगाऊं तो क्या आएगा, सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए इंटू सेकेंड ए माइनस टेंजेंट ए इक्वल्स टू 1। तो अगर सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए की वैल्यू निकालो तो कितनी निकल के आ रही है 1 सेकेंड ए माइनस टेंजेंट ए। तो आप देख सकते हैं कि जो भी सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए की वैल्यू होगी वो किसकी रिवर्स होगी, सेकेंड ए माइनस टेंजेंट ए का रेसिप्रोकल होगा, और इसका वाइस वर्सा। यही हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि अगर x गिवन है तो ये क्या होगा 1/x। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए कितना गिवन है 3, अब सेकेंड ए माइनस टेंजेंट ए निकालूं तो कितना आ जाएगा 1/3 इस आइडेंटिटी से आपकी। अब क्या करूंगा, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 1 और इसको 2। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, यानी एडिंग बोथ इक्वेशन। अगर ऐड कर दूं तो कितना निकल के आ रहा है, सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए प्लस सेकेंड ए माइनस टेंजेंट ए, ये आ जाए 3 प्लस में 1/3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। अब टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। क्या बच गया मेरे पास 2 सेकेंड ए इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा 10/3। अब सेकेंड ए की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो आ रही है 10/3 इंटू 2, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा, ये कट गया 5। तो सेकेंड ए की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास 5/3। हमें क्या चाहिए कोस ए। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो उसमें एक ये भी आइडेंटिटी होती है कि कोस ए क्या होता है 1/सेकेंड ए। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को आप अच्छे से करें। ये सारी आइडेंटिटी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो सेशन लिए थे उनमें कराई है। तो चलिए सेकेंड ए आ गया 5/3, तो कोस ए क्या आ जाएगा 3/5। तो 3/5 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है।
तो अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें कह रहा है यदि 5%, 10% और P% की क्रमिक छूटें 31.6% की एकल छूट के बराबर है तो P का मान क्या होगा। ये एक और आपका अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपका किससे रिलेटेड है, सक्सेसिव केस से। इसलिए मैंने आपको वो सेशन कराए थे, क्योंकि सक्सेसिव केस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चंस में ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो सेशन को आप जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक उसका प्रोवाइड करा दूंगा, आप डायरेक्ट वहां क्लिक करके उसे देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या गिवन है, 3 डिस्काउंट गिवन है, एक है 5%, 10% और P%, और इसका जो एक सिंगल डिस्काउंट है वो किसके बराबर है, 31.6%। इन तीनों का एक कल छूट यानी सिंगल डिस्काउंट। तो P की वैल्यू बतानी है आपको। P की वैल्यू कैसे, वही मैं क्या लगाऊंगा, मेरा सक्सेसिव केस। 5% किसके इक्वल होता है, 1/20। 10% 1/10, तो 1/20 तो क्या हो जाएगा, 20 से 21, ये हो जाएगा 10 से 11। थर्ड हमें निकालना है, तो थर्ड मैं मान लेता हूँ, P से क्या हो जाएगा, Q। और ओवरऑल छूट गिवन है 31.6। 31.6 का क्या मतलब है, 316 डिवाइड बाय 10, और परसेंट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 1000। इसे काट सकते हैं आप, 2 से अगर काटूं या फिर 4 से काट दूंगा, नीचे आ जाएगा 250 और ऊपर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 79। तो 250 नीचे आ गया, ऊपर आ गया 79। 79 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 250 से 329। तो पहले ये बताएं आपको ये चीज समझ आई या नहीं कि ये 250 से 329 कैसे हुआ। जैसे यहाँ पे नीचे कितना था, 10 में तो कोई इंसान वो चीज खरीदता है, उसको अगर छूट मिल रही है, सॉरी छूट गिवन है, तो आपका लेस होता है, यानी 20 से 19 हो जाएगा। जब भी प्रॉफिट हो तो ऐड होगा, अब छूट है तो 20 से 19 और 10 से कितना होगा, 9 आपका। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डिस्काउंट गिवन है तो ये 250 से क्या हो जाएगा, 79 माइनस हो जाएगा आपका, कितना निकल आएगा यहाँ पे, 250 माइनस 79, यानी इसे मैं सोल्व करूं तो मेरा आ जाएगा 29 और ये आ गया आपका 21, यानी 171। तो 250 में उसने लिया था, 171 में बेचा। ये आपकी सिंगल छूट आ रही है, जो सिंगल डिस्काउंट गिवन है आपका। तो चलिए इसे सोल्व कर लेंगे अब। अगर कुछ कटता तो आप काट सकते हैं, जैसे यहाँ से 0 से 0 कट जाएगी। 19 से अगर मैं काटूं तो ये कट रहा है मेरा 9 बार, 9 पे कट गया आपका, हाँ 9 पे कट जाएगा, और 9 से ये 9 कट गया, तो यहाँ कितना बच गया, 1। तो इस चीज को ध्यान से समझे कि आप डायरेक्ट इसे काट सकते हैं, इस वाले से आप नीचे काट सकते हैं और इस वाले से यहाँ, लेकिन जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाले की तो यहाँ मल्टीप्लाई और इसकी यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं काटूं तो कितना आ गया यहाँ पे, 5 से काटूं 2 बार, 5 से कट गया 5 बार। तो अब यहाँ तो मेरे पास बच गया 2 2 जा 4, और यहाँ कितना 1 बच गया, तो यहाँ आ गया 5 और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी, यानी 5 से 4 में बेचा उसने। कितने परसेंट छूट दी, 1 की, किसमें, 5 में, आ गया 20%। तो 20% विल बी योर करेक्ट आंसर। तो अब देख सकते हैं सक्सेसिव केस की मदद से इस मुश्किल क्वेश्चन को भी कैसे चुटकियों में हमने सोल्व कर लिया। तो सिर्फ आपको कंसेप्ट अपना क्लियर रखना है, प्रॉफिट आ जाए तो ऐड होगा, और डिस्काउंट या फिर लॉस आ जाए तो आपका माइनस हो जाएगा। तो P की वैल्यू क्या आ गई, 20%। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट गिवन है अब आपका 7th क्वेश्चन। 7th में कह रहा है राघव 45 मिनट में 3300 मीटर की दूरी तय करता है,
उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। क्या गिवन है, 45 मिनट में 3300 किलोमीटर, टाइम गिवन है 45 मिनट और डिस्टेंस 3300 किलोमीटर। आपको निकालनी है स्पीड, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 3300, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर है तो इस यूनिट को तो हमें छेड़ना नहीं, सेम रहेगा। टाइम गिवन है 45 मिनट। अब मिनट से किस में जाना है, घंटे में, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड और 1 घंटे में क्या होते हैं 60 मिनट। तो अगर जैसे मैं आपको समझा दूं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। अब आप उल्टा चल रहे हैं, मिनट से जा रहे हैं घंटे में, तो क्या करेंगे 60 का डिवाइड, यानी 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर। तो यहाँ 45 को क्या कर देंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 ऊपर चला जाएगा, 3300 इंटू 60 डिवाइड बाय 45। 15 से मैं काट दूंगा यहाँ पे और 3 से मेरा ये कट जाएगा, तो कितनी आ गई 4400 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर 6400 की राशि 3 वर्षों में 8320 हो जाती है, उसी दर पर 5 वर्ष में 7200 की राशि कितनी हो जाए। तो ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो हर एक टॉपिक का हमने एक जो आपको है सेशन प्रोवाइड किया हुआ है, तो जिस भी टॉपिक में आपको लगे कि आपको प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस हैं ये सीरीज लेके आया, ताकि आपको पता चले कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। और जो भी आपका टॉपिक वीक है, चाहे वो परसेंटेज हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सक्सेसिव केस हो गया आपका, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सेशन हमारी जो चैनल है इस पर अवेलेबल है। तो आप प्लेलिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप वीडियो भी वहां जाके देख सकते हैं, तो वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जाके एक बार जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उसको क्लियर जरूर करें उसका कंसेप्ट, ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या गिवन है हमें, साधारण ब्याज पर 6400 की राशि 3 वर्षों में 8320 हो जाती है। 6400 की राशि यानी 6400 क्या है हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया 6400, टाइम 3 इयर्स, 8320 हो जाती है, यानी 8320 क्या है आपका अमाउंट। 3 साल के बाद 6400 जाके कितने हो गए 8320। और आगे क्वेश्चन में पूछा तो उसी दर से 5 वर्ष में 7200 की राशि कितनी हो जाएगी। तो उसी दर से यानी हमें क्या चाहिए, रेट यानी ब्याज की दर। जब आप रेट निकाल लेंगे तो उसे अप्लाई कर देंगे 7200 पे, जिससे आपका आंसर निकल आएगा। सबसे पहले आप रेट निकाल लेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसा कि आप सब जानते हैं, PRT डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है 6400, रेट आपको निकालनी है और क्या गिवन है आपको टाइम 3 साल डिवाइड बाय 100। ये किसका होता है सिंपल इंटरेस्ट का। हमें क्या गिवन है अमाउंट, तो अगर मेरे को अमाउंट इंटरेस्ट निकालना हो यानी ब्याज निकालना हो मुझे, तो ब्याज क्या होता है मूल जो आपकी राशि होगी कुल राशि माइनस मूलधन। यानी अगर आपको रेट निकालनी है, सॉरी आपका जो हो गया इंटरेस्ट निकालना है, वो होता है आपका अमाउंट
माइनस प्रिंसिपल। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप नोट जरूर करें। तो इंटरेस्ट निकालना है अब हमें। अमाउंट कितना गिवन है 8320 और प्रिंसिपल है मेरा 6400। तो कितना निकल के आ गया हमारा यहाँ 1920 रुपये। ये आपका इंटरेस्ट निकला है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या पुट कर दूंगा 1920, यहाँ पुट कर दिया 1920। इसको मैं 2 जीरो काट दूंगा, 64 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा 192 इंटू आर। तो आर की मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी निकल के आ रही है आप देख सकते हैं, 10 पे कट जाएगा। रेट आ गई आपकी 10%। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे पास ब्याज की दर आ गई, कितनी है 10%। अब क्या कह रहे हैं आगे, 7200 की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो निकाल दो। अब आपको क्या निकालना है अमाउंट निकालना है। तो आप अगर क्या निकाल लें इंटरेस्ट निकाल लें तो उसे क्या कर देंगे मूलधन यानी 7200 में ऐड कर देंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। दोस्तों अभी तक भी जिसने सेशन को लाइक और शेयर ना किया हो तो रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 7200 की आपकी राशि है, रेट है हमारी 10%, टाइम गिवन है आपको 5 साल। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 72 को मैं 5 से करूँगा तो कितना आ रहा है मेरा 360 और 10 आपके पास ऑलरेडी है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया 3600 रुपये। हमें क्या चाहिए 5 साल बाद कितनी राशि हो जाएगी। तो 7200 तो पहले थी, 5 साल बाद 3600 इंटरेस्ट और मिल गया। तो टोटल अमाउंट कितनी निकल आएगी 7200 प्लस 3600 यानी 10,800 रुपये। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। कि अब हमारा आंसर क्या निकला है 10,800 रुपये। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है पसंद आ रही होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग पूरा करता है, वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है कोई भी एक श्रमिक एक कार्य का 3/5 भाग 12 दिन में पूरा कर रहा है, 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक आसान क्वेश्चन है आपका। क्या कर रहा है मान लो वर्क हो गया मेरा W, उसका 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। तो W कंप्लीट वर्क को कितने दिन में करेगा 12 × 5 / 3 कंप्लीट वर्क करेगा 20 डेज में, 20 दिन में वो काम को पूरा कर देगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि वो काम का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा। तो 20 का 3/4 कितने दिन में कर देगा 15 दिन में। तो 15 डेज विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका एग्जाम है उसमें हर तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ बहुत इजी मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, यहीं पे आपको टाइम जो है अपना सेव करना है और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस क्वेश्चन में उस टाइम को आपको यूज कर सकते हो ताकि आपका जो पेपर है वो आप कंप्लीट जो है अटेम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहले जो है हमारा यही मोटिव आपका होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आपको आता है एक बार आप उसको अटेम्प्ट करते चलें, उसके बाद फिर आपको देखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन था जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी। एक ही क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है यदि घनाभ की विमाएं 8 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 16 मीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। घनाभ यानी क्यूबॉइड, क्या गिवन है घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है
यानी क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें गिवन क्या है, क्यूबॉइड की डायमेंशन गिवन है कितनी, 8x8 इंटू 16। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी 8 इंटू 8 इंटू 16, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ये आ गया हमारा ए क्यूब। तो 2 से इसको मैं काट दूंगा, या फिर इसको आप और आसान कर सकते हैं, 2 से काट दूं तो ये क्या आ गया, 8 का क्यूब। तो ए क्यूब बराबर 8 का क्यूब। ए की वैल्यू क्या निकल आई, 8 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या पूछा मेरे से, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो क्यूब का जो हमारा टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है हमारा 6a²। ए कितनी है आपकी, 8, इसका स्क्वायर, तो 6 इंटू 64, यानी ये आ गया आपका 6 6 36 360 और 4 6 24, आपका आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा। CGL 2023 के आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया था। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में भी हम आपके लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा और हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप उससे रिलेटेड जो हमारा वीडियो है वो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।